भूदृश्य। ठीक, अक्सर क्या है कि हम लोग इतना याद रखिएगा, अगर इसका इतिहास अगर हम लोग देखते हैं, ये दृश्य चित्र या भूदृश्य चित्रण प्रारंभ कहाँ से होता है। दो अलग अलग चीजें हैं। अलग मतलब ये तो सेम है, मैं बता लग रहा हूं। जैसे अगर कहा जाए ये पुनरुत्थान है, फिर आएगा उच्च पुनरुत्थान, फिर आएगा उत्तर पुनरुत्थान, जिसको हम लोग रीतिवाद कहते हैं। फिर आएगा 17वीं से 18वीं सदी की इंग्लैंड की कला या ब्रिटिश कला। हमने ये भी बताया था कि 1500 से 1527, ये क्या है 1527 से 1560, 16वीं सदी में चल रहा है और 17वीं सदी में यहाँ, और 1527 के पहले, ठीक है, ये शुरू हुआ था। तो जो इसका प्रारंभ यहाँ से हो गया था, मतलब बीजारोपण अगर इसमें कभी आता है तो इसको सोच समझ के लगाइएगा। यानी भूदृश्य या दृश्य चित्र प्रारंभ यहां से हो जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण मोनालिसा की पेंटिंग से दिखाई देता है, क्योंकि मोनालिसा को एक कुर्सी पे बैठा के खिड़की के सामने पेंटिंग बनाई गई थी। कहने का मतलब व्यक्ति चित्र के साथ साथ यह प्रमाणित करती है कि यहां से जो दृश्य दिखाई दे रहा था, लियोनार्डो दा विंची ने उसको बनाया था। उसमें प्राकृतिक चित्र भी था, पेड़ पौधे नदी झरने या जो भी दिखाई दे रहे थे वो सब थे। यानी कि ये स्पष्ट प्रमाण मिलता है किसका, दृश्य चित्र का। इसके मतलब फिर यहां से हम लोग आएंगे जब पढ़ेंगे टर्नर और कांस्टेबल, ये पूरी तरह से दृश्य कलाकार थे, प्रभाववादी कलाकार थे, रोमांटिक कलाकार थे। ये तो इसमें आ गया। अगर इस तरह का प्रश्न बनता है तो ये ऐसे सोचना है, ठीक। अगर यहां से यह ब्रिटिश, यह प्रथम राष्ट्रीय कलाकार था, यानी कि ब्रिटिश का प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार इसको कहा जाता है। ये क्या है, दृश्य चित्र का पितामह कहा जाएगा इसको, पितामह। ये पिता है, आधुनिक दृश्य चित्र का पिता है। और इसको क्या बोलते हैं, फ्लेमिश कलाकार, ठीक है। फ्लेमिश मतलब फ्लांडर्स, ये इंग्लैंड का हो जाएगा, ये फ्लांडर्स का हो जाएगा। अगर ऐसे याद रखेंगे, इस तरह का अगर कलाकारों में पूछेगा, इन तीनों के बारे में सोचना है। अगर काल के बारे में पूछेगा तो इसको सोचना है। अब तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। अरे ये आधुनिक का है पिता ना, तो ये पितामह नहीं हो जाएगा, हमने लिखवाया ना। ये आधुनिक दृश्य कला का पिता है, तो सिंपल सा ये पितामह हो जाएगा।
क्लियर।